प्रेस वार्ता है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हर साल 23 जून को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए उस वक्त भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए अभियान का नेतृत्व किया था और 23 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देश हित के लिए वो बलिदान हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्रवादी शक्तियां हर साल 23 जून को स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इस साल 23 जून 2018 को जम्मू के अंदर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि भेंट करने एक बड़े कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है और 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू में वुमेन परेड कॉलेज और ब्राह्मण सभा के साथ जो एक लगता खुला प्रांगण है, वहां के अंदर एक बड़ी जनसभा का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है। हम जम्मू कश्मीर की सभी राष्ट्रवादी नौजवानों को, राष्ट्रवादी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि 23 जून स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन बड़ी संख्या में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने वो परेड, ब्राह्मण सभा और वुमेन कॉलेज के साथ लगते इस प्रांगण में शामिल हो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस देश को जम्मू कश्मीर की फुल इंटीग्रेशन के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि भेंट करने आए। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का और इसका एक ही लक्ष्य है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो राष्ट्रभक्ति की ज्वाला, जो नेशनलिज्म को बूस्ट किया था, उसको आगे बढ़ाया जाए और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को, नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन किया जाए। सर, हम ये माने कि जो रैली होने वाली है खुद अमित शाह पहुंचते हैं, तो क्या हम 2019 के इलेक्शन का इसको आगाज की माने आज की तैयारी शुरू हो गई 2019 के? मैं पहले आदरणीय कविंदर गुप्ता जी को कहूंगा वो कुछ कह दें, उसके बाद आपके सवाल। अच्छा है कि जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूरे प्रदेशों में दौरे किए जा रहे हैं, उसी दौरे के अंतर्गत और ये बहुत ही अच्छा, जो कि विशेष करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। और ये भी है कि समय आपको बाद में बता दिया जाएगा, शाम को 4 बजे के लगभग ये रैली रखी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ उनका एक जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को लेकर के जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उसी के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपनी इच्छा जताई कि मैं जम्मू आकर के इस कार्यक्रम को करूंगा। आने वाला वर्ष, जैसे कि आपने कहा कि 2019, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए शुरू से ही काम कर रही है। पूरे देश भर में हमारे बूथ स्तर पर संगठन बना है। 11 करोड़ जो हमारी मेंबरशिप हुई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है।
2019 में पहले से भी अच्छी परफॉर्मेंस करके भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना परचम फिर से लहराएगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मेन जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है। अब आपकी तरफ से कुछ सवाल हो तो उसका जवाब सर करके सर पहले के लिए क्या प्रिपेयर हो रहे हैं? हम माने कि अब आप जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे उसके लिए भी आप तैयारी आपसे शुरू कर। देखिए, जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि 23 जून का जो दिन होता है, इस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया था, उनका बलिदान हुआ था। पूरे देश भर में उस वक्त जनसंघ और प्रजा परिषद के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट फोर्सेस हर साल 23 जून को यह दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर वो देते हैं। और इस साल भी ये कार्यक्रम हम करेंगे और एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। वैसे 2019 के चुनाव, जिन पार्लियामेंट चुनावों की आपने चर्चा की है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक कार्यक्रम और एक्टिविटीज होती हैं वो अक्सर चलती है और कभी भी किसी भी वक्त अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। इसमें कोई विशेष कार्यक्रम के साथ जोड़ के इसको चुनावों के साथ इसकी कोई वो भूमिका नहीं बनती है। रविंद्र जी, नॉर्थ और साउथ कैसे टूटा? देखिए, पिछले 3-4 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बड़ी डिटेरियोरेट हो रही थी और दिन ब दिन कानून व्यवस्था चरमरा रही थी। हमने बार बार कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो और इसके लिए रमजान के पवित्र महीने में भी केंद्र सरकार ने एक शांति बहाली की पहल की, एक पीस इनिशिएटिव लिया। लेकिन हमने देखा कि उस शांति बहाली के भी अलग मतलब निकाले गए। जिस दिन केंद्र सरकार ने शांति बहाली प्रक्रिया की घोषणा की, पाकिस्तान ने तमाम ये जो बॉर्डर के एरिया थे, आरएसपुरा, सांबा, बिश्ना, हीरानगर, अखनूर, खोड़, पलावाला, नौशहरा, सुंदरबानी, तमाम एरियाज के ऊपर चाहे एलओसी थी, इंटरनेशनल बॉर्डर था, सीज फायर का वायलेशन किया एग्रीमेंट का। और फिर आतंकवादियों की घुसपैठ कश्मीर घाटी में और जम्मू में, यहां तक जम्मू बस स्टैंड को टारगेट किया गया, ग्रेनेड थ्रो किए गए और कहीं ना कहीं बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया। एक पत्रकार सुजात बुखारी को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई। सेना का एक जवान चौधरी औरंगजेब जो ईद का त्योहार मनाने घर जा रहे थे, उनको गोलियों का शिकार बना दिया गया। और उससे पहले भी चाहे वो डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित थे, एसएचओ फिरोज अहमद डार थे, एएसआई मोहम्मद रशीद शाह थे काजीकुंड के, लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे। बार बार सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही थी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं। और हमने कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होने के बजाय हर दिन ये इसकी हालत जो थी डिटेरियोरेट कर रही थी, खस्ता हालत हो रही थी। और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम गठबंधन सरकार से बाहर आकर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल्स इंपोज हो, ताकि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए, रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर किया जाए। इस प्राथमिकता को लेकर राज्यपाल शासन लगाया गया है। तो क्या आप पीडीपी को ब्लेम कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आप ये समझा जाए कि जम्मू कश्मीर में सेना को फ्री हैंड मिल जाएगा? देखिए, भारतीय सेना को हमेशा फ्री हैंड रहा है और भारतीय सेना ने हर परिस्थिति का बड़ा जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया है। सेना अपना काम पहले भी करती आई है और सेना आगे अपना काम जारी रखेगी। बदली परिस्थितियों में सेना को जो एक रुकावट देनी जाती थी, क्या वो होगा? सेना के लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है।